राजधानी रांची के मेन रोड में शुक्रवार को घटी घटना को लेकर के गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से रिपोर्ट तलब किया है। दरअसल राजधानी रांची में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रदर्शन मार्च निकला था और इसी दौरान डेली मार्केट के समीप पुलिस और लोगों में झड़प हो गई। ये झड़प हिंसक हो गई और इसमें पथराव भी शुरू हो गए। पुलिस के द्वारा हवाई फायरिंग की गई। किसी भी तरह से इस हिंसक झड़प को काबू में पाया गया। उसके बाद लगातार कई थाने के क्षेत्रों में धारा 144 लागू किए गए और फिर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया गया था। 36 घंटे के बाद फिर से एक बार इंटरनेट सेवा सुविधा बहाल किए गए। वहीं कुछ थाना क्षेत्रों से धारा 144 हटाए गए। फिलहाल राजधानी रांची के 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। मेन रोड की अगर हम बात करें तो सुजाता चौक से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक चाक चौबंद व्यवस्था की गई है सुरक्षा की। रैप के सेप के तमाम जो जवान हैं वो मौजूद हैं, दिन रात सुरक्षा में जुटे हुए हैं। सड़क पर कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। आम लोगों को जाने से रोका जाता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा धीरे धीरे स्थिति को सामान्य करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। लेकिन इसी बीच इस घटना को लेकर के गृह मंत्रालय एक्शन में आ चुकी है और राज्यपाल से पूरे मामले का रिपोर्ट मांगा है। साथ ही दोषियों को चिन्हित करने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीजीपी नीरज सिन्हा से बातचीत कर घटना की पूरी जानकारी शुक्रवार के रात को ही लिया था। कल देर शाम डीजीपी नीरज सिन्हा ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और सुरक्षा का जायजा लिया था। और भी कई दिशा निर्देश सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए नीरज सिन्हा ने दिया था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्रालय को जब रिपोर्ट भेजी जाएगी तो आगे को क्या कुछ कार्रवाई होती है, इसके लिए हम सबों को इंतज़ार तो करना होगा। लेकिन फ़िलहाल पुलिस भी एक्शन में है। अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो कई थाना क्षेत्रों में कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी, नाला रोड, छोटा तालाब समेत कई जगहों पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। डीजीपी ने यह भी जानकारी दी है कि कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। तो अब राजधानी रांची के जीवन को फिर से सामान्य बनाने के लिए प्रशासन के द्वारा तो कोशिश की ही जा रही है। आम लोग भी इसमें प्रशासन को सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक इन 6 थाना क्षेत्रों से भी धारा